स्टूडेंट्स सीए की एग्ज़ाम में, चाहे वो इंटरमीडिएट हो चाहे सीए फाइनल हो, उन दोनों में ही आजकल 30 मार्क्स के एमसीक्यू और 70 मार्क्स के रिमेनिंग पार्ट 2 पूछा जाता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आता है कि एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। एमसीक्यू के लिए कोई अलग से स्टडी करें या कोई उसकी अलग प्लानिंग बनाएं, या कोई क्वेश्चन बैंक है मार्केट का वो करें, या फिर हम किस तरीके से प्रिपेयर करें जिससे कि एमसीक्यू अच्छा हो जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो पहला क्वेश्चन पार्ट ए होता है एमसीक्यू बुकलेट, वो 30 मार्क्स की होती है और कंपलसरी होती है। तो यानी एमसीक्यू के बाद में 44 मार्क्स कंपलसरी हो गया। 30 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, 44 मार्क्स कंपलसरी हो गया। यानी मान लो आधा पेपर लगभग कंपलसरी हो गया, रिमेनिंग जो आधा पेपर है वो वैसे कर सकते हो। तो इसकी प्रिपरेशन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अगर सही प्लानिंग नहीं करी तो आप ये मान लीजिए कि बहुत बड़े जो है नुकसान में रहेंगे। और सही प्लानिंग कर दी तो आपके रिजल्ट को ठीक करने में एमसीक्यू का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ये सभी चीज़ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला काम तो आपको देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू कैसे पूछे जाते हैं। तो आजकल जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसमें नॉर्मली वो एक केस स्टडी तैयार करता है, और केस स्टडी में डिफरेंट चैप्टर्स के या डिफरेंट कंसेप्ट के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यार एक ही जो चैप्टर है उसमें 10-12 नंबर के क्वेश्चन आ गए। ऐसा होने के बजाय वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन, यानी एक एक क्वेश्चन जो है उसको अलग अलग चैप्टर्स के बना के देता है। तो उसका एक तो ये बेनिफिट मिलता है कि मान लो कोई चैप्टर मेरा पढ़ना से रह गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार उसका क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी तो आपकी लगभग हालांकि काफ़ी कम हो गई। तो देखो, ये जो मल्टीपल चैप्टर का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, नॉर्मली सीए फाइनल की बात करूं तो एफआर में वो एक ही केस स्टडी में मल्टीपल चैप्टर देता है। ईएफएम में वो नॉर्मली जो है एक ही चैप्टर की केस स्टडी देता है, जिसमें नॉर्मली 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ऑडिट में अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपका डीटी और आईडीटी है उसमें भी अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरमीडिएट में अकाउंट्स में भी अलग अलग एएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा लॉ में भी अलग अलग पूछे जाते हैं। आपका ऑडिट में भी अलग अलग पूछे जाते हैं। कोस्टिंग वाला पोर्शन है उसमें नॉर्मली वो एक ही चैप्टर के केस स्टडी दे देता है। जो एफएम है उसमें भी नॉर्मली वो एक ही चैप्टर के दे देता है, यानी एक केस स्टडी में जिसमें जो है 8-10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो आपका एसएम है उसमें वो अलग अलग चैप्टर का पूछता है, और जो आपका ऑडिट है उसमें भी वो अलग अलग चैप्टर का पूछता है। तो कुल मिला के वो मल्टीपल चैप्टर्स के क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं। तो उसका एक तो बेनिफिट ये होता है कि कोई चैप्टर अगर मेरा पढ़ने से रह गया तो ये मान लीजिए 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दें तो बाकी में बहुत ज़्यादा लॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक ही चैप्टर में से सारे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते। अब इश्यू आता है कि भाई इसके लिए हम पढ़ाई क्या करें। एमसीक्यू के लिए अलग से स्टडी और सब्जेक्टिव के लिए अलग से स्टडी करें क्या? तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, जो एमसीक्यू है वो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, और क्योंकि आपको केस स्टडी देता है तो उस कंसेप्चुअल क्लैरिटी को आपको एप्लीकेशन में अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली, थ्योरेटिकली ढंग से स्ट्रॉन्ग हो गए, तो कोई सा भी क्वेश्चन आप एमसीक्यू करने की पोजीशन में आ जाएंगे। उसके लिए अलग से वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो कुल मिला के आप एक कंसेप्ट क्लियर करो, और इसके अलावा क्वेश्चंस को सोल्व करो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन समझने की कोशिश करो। तो आप लोगों का एक ही टाइम की स्टडी में आपका एमसीक्यू भी प्रिपेयर हो जाएंगे, और एमसीक्यू के अलावा आपका सब्जेक्टिव पोर्शन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके लिए अलग से भी कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात की जो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये स्टडी मटेरियल के अंदर से पूछे जाते हैं। स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स को या किसी कंसेप्ट को ही वो केस स्टडी बना के दे देता है। इसलिए स्टडी मटेरियल के बाहर तो आप लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब रही बात कि आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, तो देखो एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम अवेलेबल नहीं है, टाइम शॉर्ट है, तो बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन बैंक और ये करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये काम करें, 1-2-3 आरटीपी एमटीपी कर लें, और सी इंस्टीट्यूट ने जो केस स्टडी का जो बुकलेट दिया है, जो केस स्टडी डाइजेस्ट के नाम से, उस केस स्टडी जो है
पेपर्स हैं या मॉडल टेस्ट पेपर हैं, उनको आप देख लें, तो उनको देख लोगे तो उसमें से केस स्टडी आप अच्छा करने की पोजीशन में आ जाओगे और आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि जो आपको अवेलेबल जो केस स्टडी दे रखा है या जो एमसीक्यू दे रखा है उसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाएंगे, आप इसकी उम्मीद नहीं करें कि उनमें से पूछ जाएंगे। लेकिन एक फ़ायदा ये होगा कि आप लोग केस स्टडी में जब प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ, तो इसका मतलब कम टाइम में आप एमसीक्यू के क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो एक ये बेनिफिट मिलेगा। तो कुल मिला के आपको आईसीएआई के एसएम इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पॉजिटिव रह के आप तैयार करोगे तो आपकी सब्जेक्टिव और साथ ही साथ एमसीक्यू दोनों एक साथ जो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और पॉजिटिवली अच्छे मार्क्स लेने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो पॉजिटिव रह के मेहनत करें, एसएम से बाहर नहीं जाएं, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी एक साथ करें, अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।